आज मैं आपके साथ स्टॉक स्ट्रीट में चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जिसने आपको 3 साल में 50% का रिटर्न, 5 साल में निराश किया और 1 साल के रिटर्न की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं से ना के बराबर रिटर्न आए हैं। लेकिन ये स्टॉक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस समय रिजल्ट आने के बाद इस स्टॉक ने एक बड़ा जंप दिखाया है और साथ ही ये स्टॉक इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो लोग परचेज करते हैं उनकी पहली लिस्ट में ये स्टॉक रहता है। मैं चर्चा करने वाला हूं स्टॉक स्ट्रीट में आज ओएनजीसी की, और आज इसमें डिटेल में समझते हैं कि इस स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना है, नहीं रखना है, किस जगह पे प्रॉफिट बुक करना है और कहां से आपको एंट्री करनी है। तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, समझ के चलते हैं कि ये स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म पे क्या रिटर्न दे सकता है और कहां पे खरीदारी करनी है। तो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की ओएनजीसी कंपनी है, तो एक सरकारी कंपनी इसलिए लिमिटेड ग्रोथ होती है लेकिन डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। ओवरव्यू को यहां पर समझते हैं तो 1,94,868 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 4.5 के पीई पे स्टॉक है और इस समय 52 वीक हाई देखते हैं तो 194 और अगर लो देखते हैं तो वो है 119 रुपए का। 3 साल में, मैं आपसे कह रहा था 3 साल में, देखिए 3 साल में यहां पर इस स्टॉक ने दिया है 50% का रिटर्न, 1 साल वालों को 7% नेगेटिव रिटर्न। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, क्यों बताऊंगा ये आगे चल के। 5 साल में 16% का नेगेटिव रिटर्न। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल की बात? क्योंकि आपको आज का चार्ट दिखाता हूं और 5 मिनट के चार्ट पे आज गैप ओपनिंग के साथ 146 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा था और बहुत तेजी से इसने जो है वो जंप दिखाया और आप देख रहे हैं 155 रुपए 46 यानी 10 रुपए से 12 रुपए का जंप एक दिन में मिल जाए ऐसे स्टॉक में तो समझिए आपकी लॉटरी निकल गई है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में बड़ी बढ़त बनाते हैं। अब आते हैं वापस फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं तो आपको रिजल्ट तो यहां पर अट्रैक्शन देंगे ही देंगे, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर यहां पर देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस समय ओवरऑल यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। 44% से एबिटा ग्रोथ देखने को मिला है, पैट ग्रोथ यहां पे 38% का है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। अब आते हैं एंट्री और एग्जिट की, कहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए। देखिए रिजल्ट का इवेंट निकल गया, आपने अगर खरीदारी नहीं करी है तो इंतजार करिए, अगर खरीदारी करी है तो उनके लिए ये है कि आप ये जो आप लेवल देख रहे हैं 148 का, ये लेवल फिर आ जाएगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इस लेवल तक आपको आएगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा लंबे चार्ट पे। अर्ली चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से ये राउंडिंग शेप यहां पे इसने क्रिएट की है, ये आपको एक बढ़िया जो है वो अप ट्रेंड दिखाई देगा और ये स्टॉक जो अभी 150 to 154 के पास है, ये वापस से आपको 194 यानी कि जो 52 वीक हाई था वो अचीव करता हुआ तो नजर आएगा। तो ये तो शॉर्टर पीरियड में है। लॉन्गर पीरियड में अगर डेली चार्ट पे भी जाते हैं तो देखिए यही जो पैटर्न अपवर्ड ट्रेंड में है वो अभी कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहां पर टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो पहला टारगेट जो होगा वो होगा 170 का और दूसरे टारगेट की अगर हम बात कर लें, जो ये मोमेंटम है जो यहां से ग्रोथ देखने को मिली है 42 से 52 रुपए की, तो इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लगभग जो टारगेट है वो है 194 का। तो ये दो टारगेट आपको यहां पर मिल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे क्योंकि तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर यहां पर नजर आएगी। साथ में मैं इसमें थोड़े से इंडिकेटर भी प्लॉट कर देता हूं, एक आरएसआई ले लेता हूं, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लेता हूं। साथ ही आप यहां पे ये देखेंगे कि ओवरऑल जो यहां पे अभी मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन अगर आप देख रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो यहां पे जो आरएसआई की वैल्यू है ये भी आपको अट्रैक्शन दे रही है, यानी कि 54 रुपए के पास है, मिड में वैल्यू है। वीकली बेसिस पे यहां पे इस स्टॉक को लिया जा सकता है, लेकिन एंट्री करनी कहां पर है। अब एंट्री की जब बात आती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उस जगह पे एंट्री कराने की कोशिश करूं जो आपको, पहली बात यहां पर ये गैप जो भी आया है इस गैप के लिए आप करिए इंतजार, और जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है 145 पे और जो दूसरी एंट्री बनती है वो बनती है 141 पे। तो अगर आप इन लेवल्स पे खरीदारी करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिल पाएंगे। तो आपको अगर खरीदना है ओएनजीसी को, इंतजार करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। आपके पास है तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए, नहीं तो 170 तक के टारगेट आएंगे। लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है तो आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे चमक बनाता रहेगा।